हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं संजय भुंकल आप सभी का आज के स्पेशल वीडियो के अंदर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम बात कर रहे हैं पीटेट के मॉडल पेपर पे। पीटेट का जो पिछला एग्ज़ाम होते हैं और पिछले एग्ज़ाम के अंदर मैंने एक पार्ट पहले भी आपको करवाया था और आज फिर आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। राजस्थान पीटेट एग्ज़ाम परी टीचर एजुकेशन टेस्ट जो है, यानी बीएड जो प्रवेश परीक्षा होती है, जो आपको कॉलेज अलाउड होते हैं उस टाइप से एक परीक्षा है, पहले ली जाती है परीक्षा। तो उसी से संबंधित हम जो एग्ज़ाम होता है, तो ये आपका एग्ज़ाम दोस्तों 3 जुलाई को होने वाला है, अगले मंथ के अंदर। तो उससे संबंधित हमारे बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, उसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा ये दूसरा पार्ट रहेगा। पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वीडियोस। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते हो, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि किस टाइप से हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उस टाइप से आप तैयारी भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलना। और अगर हमारे आप अन्य सोशल मीडिया से ऐड होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, तो दोस्तों लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करूँगा आपके। और पहला प्रश्न आपके बीच में इस टाइप से कुछ आ चुका है। पहला प्रश्न आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे इस टाइप से देख पा रहे हो। और सबसे पहले आप देख सकते हो पीटेट लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, यानी दोस्तों ये पिछले 4-5 सालों के एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, जो कई बार तो देखो नहीं मिलते, पेपर तो साथ में दिया नहीं जाता, बुक्स के अंदर मॉडल पेपर के अंदर मिल भी जाते हैं, नहीं मिलते, लेकिन मैंने पीडीएफ भी आपको मिलेगी दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसी नाम से टेलीग्राम आप सर्च करना, उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी और दोस्तों आपको वीडियोज़ विद व्याख्या सहित भी मिल रही है, आप उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते, अपने आप कमेंट्स भी करते रहना, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ईमानदारी से भी आप बताना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि नागौर जिले का गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का गोटन स्थान जो है ना, गोटन स्थान किसके लिए जाना जाता है। पहला शक्कर उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग, तीसरा कांच उद्योग और उसके बाद में डी धातु उद्योग के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपका है ये माना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है। गोटन स्थान जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। और दोस्तों जो व्याख्या मैंने आपके लिए की है वो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आप देख सकते हो व्याख्या जो मैंने की है। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर के अंदर है। सफ़ेद सीमेंट जो है इसका कारखाना आपके गोटन नागौर के अंदर है। प्रथम सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर है। प्रथम सीमेंट का कारखाना दोस्तों जो लाखेरी बूंदी 1913 के अंदर स्थापित होता है। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है निम्बाहेड़ा, या सबसे बड़ा जो कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाता है। किसकी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्वतंत्रता के बाद प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था सवाई माधोपुर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों 3 तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना। तो देखिएगा 3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप सीमेंट का कारखाना जो सफ़ेद सीमेंट है उसका कारखाना गोटन है नागौर का, ठीक है। फिर बात करें प्रथम सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर खुला था, लाखेरी बूंदी 1913। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और स्वतंत्रता के बाद 1947 हमारा देश आज़ाद होता है। स्वतंत्रता के बाद हमारा प्रथम जो स्थापित हुआ था वो होता है सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यानी कारखानों से संबंधित, उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं। तो इसी बात पे आपको नज़र रखनी है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, सुरलिया आभूषण ये पहना जाता है महिलाओं द्वारा। सुरलिया आभूषण है जिसे, सुरलिया क्या है, पहले बात तो ये कि सुरलिया है क्या। तो सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है शरीर के किस अंग में। पहला ऑप्शन आपके पास गर्दन, दूसरा कान में, पैर में या फिर कलाई के अंदर। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि कहाँ पहना जाता है, ईमानदारी से कमेंट करेंगे आप। तो इसका राइट आंसर सुरलिया आपको बता दूं दोस्तों कान के अंदर पहना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सही कमेंट कर पा रहे हो एकदम। सुरलिया जो है दोस्तों कान के अंदर पहना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये लीजिए, जितने कान के आभूषण हैं मैं बता देता हूँ। सुरलिया कान का आभूषण है सुरलिया। कान में कर्णफूल, बाड़ी, मुर्की, झुमका और झुमकी, ठीक है। साथ में सुरलिया, बुचारिया, ओगणिया,
ओंगट्या, बुचारिया है, कोकरू, लटकन, छेलखड़ी, मोरफंवर है, यहाँ पर पिंपल पन्ना है। तो ये सारे आभूषण जो है दोस्तों यहाँ पर आपके पहने जाते हैं। इस टाइप से आप देख पा रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इस टाइप से, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो कान के आभूषण, कान में आप देख सकते हो, कान से कर्णफूल है, बाड़ी है, मुर्की है, झुमका है, झुर्ली है, इसके अलावा बुचारिया है, उगणे है, ओंगटिया है, इसके अलावा भंवरिया है, गोकुरु, लटकन, छेलकड़ी, मोरफंवर, पिंपल पन्ना, ये सारे आभूषण कान के हैं। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ की टेंशन लेना मत, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो पीडीएफ की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना से आरंभ कहाँ से हुआ था, यानी राजस्थान से आरंभ कहाँ से होता है। ऐसा प्रश्न आपसे किया है कि राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ माना जाता है। भारत की मैं बात करूँ तो भारत में होता है मध्य मेरठ। मध्य मेरठ कब, 10 मई 1857। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहाँ से होता है दोस्तों, अजमेर, ऑप्शन आपके सामने, नसीराबाद, एरियनपुरा, नसीराबाद छावनी, या फिर आउआ, आउआ पाली में पड़ता है नसीराबाद, इसके अलावा एरियनपुरा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका राइट जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आ जाएगा नसीराबाद। कब से होती है, 28 मई 1857, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, बिल्कुल नसीराबाद छावनी से शुरुआत इसकी मानी जाती है। यहाँ पर लिखा भी है कुछ ऐसा, बिल्कुल ये लिखा है 28 मई 1857 में नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा इसका प्रारंभ होता है। 10 मई को शुरुआत होती है दोस्तों मध्य मेरठ छावनी से भारत में, और इसके 10 दिन बाद 28 मई 1857 को राजस्थान में शुरुआत होती है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन से आपके बीच में, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ए नंबर पर आपको दिया जा रहा है 6, 4, 5 या 3। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बता भी सकते हो। तो यानी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्रांति का प्रश्न आया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कहीं ना कहीं वेशभूषा आभूषण से भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपको पता लग गया दोस्तों। 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा लगाते हैं। सबसे पहले बताऊं, पंजाब जो है दोस्तों वो सीमा लगाता है हमारे साथ। पंजाब राज्य 89 किलोमीटर की सीमा, रुक जा रही है। ठीक है, पंजाब जो है वो 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। हरियाणा लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, मध्य प्रदेश दोस्तों ये सबसे कम सीमा लगाता है, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर की। ठीक है, और गुजरात लगाता है 10-22 किलोमीटर। ठीक है, 1262 किलोमीटर हरियाणा सीमा लगाता है, और गुजरात लगाता है 10-22 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, ये किलोमीटर के अंदर है। और उत्तर प्रदेश कितनी सीमा लगाएगा दोस्तों, आप बताऊंगा कमेंट करके कितनी सीमा लगाता है, कमेंट करके बताना। ठीक है, सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा। और राजस्थान की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर इसमें घटा के, और जो पीछे बच गई वो दोस्तों हमारी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, आप बताना कमेंट के अंदर स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस टाइप से रहेगा कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तेजाजी का मेला मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर में, करणी माता का होता है दोस्तों। गोगा जी का मेला आपको बताओ तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों पर्वतसर नागौर हो जाएगा, कोई इसमें दोराहे नहीं है। आप देख भी पा रहे हो कब होता है पर्वतसर नागौर के अंदर, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी जिस दिन आती है उसी दिन होता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष है यहाँ पर। भाद्रपद कृष्ण नम्यू को तो गोगा नम्यू को आता है। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में नवरात्रों में भरता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से आ चुका है। ये इंडिया जीके के, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्णतः देश के अंदर स्थित है। भारत का दूसरा पर्वत शिखर जो पूर्णतः कहाँ पर स्थित है, देश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट में। नंदा देवी, उसके बाद में केटू, स्वेज पर्वत, कंचनजंगा या कामेत। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर रहेगा देख सकते हो आप, पहले मैं बता देता हूँ इसकी व्याख्या। यहाँ देखिएगा, गोडविन ऑस्टिन,
इसकी अगर बात करें हम तो ये 8,611 मीटर भारत व पाक के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है कंचनजंगा। ये दोस्तों 8,586 मीटर। नंदा ये 7,816 मीटर है। कामेत ये आ जाता है 7,756 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ये आप इस टाइप से देख सकते हो। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा ना वो कौन सा हो जाएगा, जो भारत के अंदर है, भारत में है आपका कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा क्या है दोस्तों, ये भारत के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो इस टाइप से कंचनजंगा, नंदा देवी और आपका कामेत। सबसे हमें पूछा क्या है दोस्तों, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, दूसरा पूछा है जो पूर्णतः देश के अंदर स्थित है। ठीक है, और फिर भी मुझे थोड़ा बहुत इसके अंदर डाउट लग रहा है, कुछ हो सकता है लंबाई वगैरह के अंदर। आप इसका बताना मुझे भी कमेंट करके, क्योंकि ऑथेंटिक बुक थोड़ी सी मुझे मिली नहीं उस टाइम जब मैं व्याख्या कर रहा था। लेकिन फिर भी आप बताना, थोड़ा विवादित मुझे लग रहा है, विवादित तो नहीं है लेकिन विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का। लेकिन आप कमेंट करके बताना अगर आपको कन्फर्म पता हो तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। लेकिन फिर भी गॉडविन ऑस्टिन जो है दोस्तों 8,000 यहाँ पर देख सकते हो 8,611 मीटर है। ठीक है, और कंचनजंगा ऑप्शन है आपके पास तो दूसरा हो जाएगा, और उसके बाद में नंदा देवी है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारे बीच में क्वेश्चन जो आ जाता है दोस्तों जनगणना 2011 से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हो, ईमानदारी से बताना है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का, सबसे कम लिंगानुपात पूछा है। दौसा, धौलपुर, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भरतपुर और सवाई माधोपुर। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। सबसे कम लिंगानुपात पूछा है, लिंगानुपात सबसे कम किस जिले का हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलपुर। बिल्कुल धौलपुर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख भी, अच्छा व्याख्या भी कर रखी है ना, बिल्कुल धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात है 846, और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है दोस्तों डूंगरपुर का है 994। सर्वाधिक किसका है, डूंगरपुर का 994, और धौलपुर का कितना हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात 846 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से आ चुका है। अच्छा प्रश्न है ये भी, अपने आप में शानदार प्रश्न है। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था। अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अल्फ्रेड पार्क, सेंट्रल असेंबली, टाउन हॉल, या फिर इसमें कैटोनमेंट हॉल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये आ चुका है सेंट्रल असेंबली। एक बार कांस्टेबल के अंदर ये प्रश्न शायद आया था, किसी ने किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर आया था। मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है कि कांस्टेबल के अंदर कहीं ना कहीं आया हुआ 2014 या 16 का हो सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल असेंबली के अंदर यहाँ पर अच्छा ये लिखा है बिल्कुल 8 अप्रैल 1829 को सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था भगत सिंह ने। इसका उद्देश्य क्या था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का विरोध करना था। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसका विरोध करना था 1915 जो था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का विरोध करने के उद्देश्य से भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली 8 अप्रैल 1929 है ये 1929 के अंदर क्या फेंका था, बम फेंका था। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से आ चुका है। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र, गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र, गैस प्लांट जो है आपका स्टेशन किस जिले के अंदर है, जल्दी बताइए दोस्तों। 12 ऑप्शन आपके सामने, जैसलमेर, इसके अलावा कोटापाली। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर इज द राइट आंसर। प्रश्न क्या है, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र। यहाँ पर आप व्याख्या इसकी देख पा रहे हो कुछ इस टाइप से। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर राज्य द्वारा स्थापित है। जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। प्रथम गैस आधारित परियोजना है। विद्युत क्षमता आप देख पा रहे हो 273.5 मेगावाट, MW मेगावाट होता है इसका अर्थ। ठीक है, 273.5 मेगावाट यहाँ पर जो है वो उस पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस टाइप से आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। अगर दोस्तों क्वालिटी आपके यहाँ पर लो है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो अपने वीडियोस की, कई बार सही नहीं दिख पाता है तो।
भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत के किस शहर को पीला शहर, येलो सिटी कहा जाता है। भारत का ही राजस्थान का येलो सिटी बताना। पीला शहर कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर, बिल्कुल। और विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो उसको कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर कारेकुडी है, इसके अलावा इंदौर है, मुदेर है और तंजावुर है। तो इसमें इंदौर जो है दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इंदौर तमिलनाडु के अंदर है। ये आप देख पा रहे हो, इंदौर तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी के तट पर है। हल्दी सिटी इसको कहा जाता है। टर्मरिक ये अंग्रेजी के अंदर भी लिखा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ऐसा इसकी फुल फॉर्म रहेगी। लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष एस.के. घोष है दोस्तों। एस.के. घोष यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आपको पता भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पॉलिटी के अंदर, अध्यक्ष वगैरह पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान, अच्छा ये है ना, इस टाइप से लीजिए। अरे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 23 के तहत 16 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। यानी आरपीएससी की जो स्थापना पूछ रहा है, आरपीएससी, इसकी स्थापना जो है संविधान के अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 315 से लेकर 23 भाग 14 के तहत 16 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। लेकिन और इसके जो घोष बने थे वो 20 अगस्त को इसके बने थे प्रथम अध्यक्ष। कई बार हमें डेट ये भी मिल जाती है, ठीक है। तो 20 अगस्त 1949 याद रखना, वैसे ये सन याद रह जाए तो अच्छी बात है। अगस्त 1949 के अंदर इसकी स्थापना होती है। एस.के. घोष 20 अगस्त 1949 में इसमें प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आईपीएस अधिकारी, वर्तमान आपको इसके अध्यक्ष पूछे ना, तो वर्तमान में कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय, आरपीएससी के मेन अभी अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर, जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। प्यारे दोस्तों, जितने क्वेश्चंस आपने राइट किए अच्छी बात है, और तैयारी और भी अपने और तरीके से भी ढंग से कर सकते हो, मॉडल पेपर माध्यम से और पीडीएफ वगैरह। आपको जो ज़रूरत हो तो दोस्तों मैं पूरी सहायता आपकी करूँगा। राजस्थान पीटेट एग्ज़ाम अच्छे तरीके से आपको कॉलेज मिले, ऐसी मैं दुआ करूँगा। व्हाट्सअप नंबर मेरे नीचे दिए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए जा रहे हैं, वहाँ से भी आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज भी हमारा दिया जा रहा है, वहाँ पर मैं अलग अलग प्रश्न वगैरह डालता रहता हूँ इस भर्ती से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।